Hello dear students, today we are going to discuss about the preparation of haloalkane from the halogenation of alkene. देखिए इससे पहले हम दो मेथड पढ़ चुके हैं फ्रॉम द एल्कोहल्स अंडर द हेडिंग एल्कोहल्स. बहुत सारे मेथड हमने पढ़े. उसके बाद हमने क्या पढ़ा फ्रॉम द एल्कीन. अब हम क्या पढ़ेंगे फ्रॉम द हलोजिनेशन ऑफ एल्कीन. क्या पढ़ेंगे अब हम हलोजिनेशन ऑफ एल्कीन. किससे? एल्कीन से. तो देखिए बेटा हमने ले लिया एल्कीन ले लिया हमने. सपोज करिए ये आपका इथेन ले लिया. इसकी रिएक्शन कराई हमने Cl2 के साथ. आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ एच म्यू क्या है? एच म्यू इज द फोटोन्स ऑफ लाइट. और इन प्लेस ऑफ फोटोन्स ऑफ लाइट वी यूज अ टेम्परेचर ऑफ 570 केल्विन टू 670 केल्विन. इज इट क्लियर? 570 से 670 तक हम यह टेम्परेचर यूज कर सकते हैं या फिर हम फोटोन्स ऑफ लाइट का यूज कर सकते हैं. अब यहाँ से क्या होगा? देखिए मैं इसका स्ट्रक्चर ओपन करके लिखती हूँ. 1 2 3 3 हाइड्रोजन ऊपर है. 1 2 3 एंड Cl2 इज ऑल्सो. ये हमारा क्या हो गया? Cl2. यहाँ से H और यहाँ से Cl क्या चला गया? HCl चला गया. तो ये पोजीशन क्या होगी? वेकेंट. और इसकी जगह पे कौन चला जाएगा? ये Cl चला जाएगा. कौन चला जाएगा? ये Cl चला जाएगा. HCl. ये रिएक्शन फर्दर भी हो सकती है जब तक ये सभी हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट नहीं हो जाते हैं तब तक ये रिएक्शन होती रहेगी. ठीक है. हम देखिए इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? We call it substitution reaction. क्या कहोगे आप इसे? substitution reaction कहेंगे. ठीक है. तो अब आप देखिए mechanism of this reaction. mechanism of this reaction is in your syllabus. इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो आपकी सिलेबस में है. एंड दिस रिएक्शन फॉलो दी free radical mechanism. This reaction follow free radical mechanism. कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगी? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. आपको पता है फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? A species having odd number of electron. एक ऐसी स्पीसीज जिसके पास क्या हो? odd number of electron. having odd number of electron. उसे आप क्या कहोगे? फ्री रेडिकल. तो देखिए कोई भी सब मैकेनिज्म है बेटा उसकी मेनली कितने स्टेप होते हैं? देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ अ मैकेनिज्म. एक मैकेनिज्म के कितने स्टेप्स होते हैं? देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ अ मैकेनिज्म. फर्स्ट क्या होगा? इनिशिएशन स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज initiation step. Second one is propagation. Step. And third one is the termination step. तीसरा स्टेप हमारे पास क्या है? टर्मिनेशन है. इज इट क्लियर? तो इनिशिएशन स्टेप के अंदर क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल. फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल किसकी? अटैकिंग रिएजेंट की. फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल. किसका फ्री रेडिकल बनेगा बेटा? फ्री रेडिकल ऑफ अटैकिंग रिएजेंट. ऑफ अटैकिंग रिएजेंट. तो देखिए ये आपका एल्केन क्या है? ये आपका इथेन था. ये आपका क्या है? इथेन इज सबस्ट्रेट हियर. इथेन के ऊपर रिएक्शन हो रही है. अटैक कहाँ हो रहा है? इथेन पे हो रहा है. सब्स्टिट्यूशन कहाँ हो रही है? इथेन पे हो रही है. सबस्ट्रेट. और ये Cl2 आपका क्या है? अटैकिंग रिएजेंट. Cl2 आपका क्या है? अटैकिंग रिएजेंट. तो देखिए बेटा अब हम मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट स्टेप है हमारे पास इनिशिएशन स्टेप. इनिशिएशन स्टेप के अंदर क्या होगा? वी हैव क्लोरीन मोलिक्यूल दैट इज Cl2.
क्लोरीन का हमने क्या लिया, आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट, और क्या होगा एट एन टेम्परेचर ऑफ 570 टू 670 केल्विन। इसकी एक रेंज हम इसको कितना ले सकते हैं, कम से कम इसको ले सकते हैं 540, 540 टू 670। अपर मोस्ट टेम्परेचर इसका 670 हो सकता है, लोअर मोस्ट इसका कितना हो सकता है 540 हो सकता है। 540 से नीचे ये रिएक्शन नहीं होगी, 670 से ऊपर भी ये रिएक्शन नहीं होगी। इज इट क्लियर? तो अब देखिए, ये थे आपके Cl2, मैं इसको लिख रही हूँ यहाँ अलग से। देखिए बेटा, ये है एक बॉन्ड, एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल बॉन्ड, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन। इसको लिख लिया मैंने ऐसे, ये 2 इलेक्ट्रॉन थे। दिस इज योर कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये हमारा, कोवेलेंट बॉन्ड। एंड कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द एटम। अगर इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये म्यूचुअली शेयर्ड है, एक इसका है और एक इसका है। म्यूचुअल का मतलब है इक्वल शेयरिंग, म्यूचुअल का मतलब क्या है यहाँ, इक्वल शेयरिंग। तो देखिए, जैसे ये बॉन्ड टूट जाता है, दिस बॉन्ड गेट ब्रेक, ये बॉन्ड टूट गया, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, इस Cl के पास, इसका था, और ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, इसके पास। तो हमारे पास क्या बन गए, 2Cl हैविंग अ ओड इलेक्ट्रॉन, और इसे आप क्या कहोगे, क्लोराइड फ्री रेडिकल। क्या कहेंगे इसे हम, क्लोराइड फ्री रेडिकल। इसे आप कहोगे क्लोराइड फ्री रेडिकल। इज इट क्लियर? तो देखिए, अब क्या करेगा, ये जो फ्री रेडिकल बन गया, ये किस पे अटैक करेगा, सबस्ट्रेट पे। तो सेकंड वन हमारा क्या हो गया, अब रिएक्शन हमारी शुरू होगी, इनिशिएट होगी। अब हमारी रिएक्शन दौड़नी शुरू करेगी। तो दौड़ने का क्या है, प्रोपेगेशन स्टेप। जो ये दौड़ना स्टार्ट करेगा, तो ये स्टेप हमारे पास क्या है, दिस स्टेप इज प्रोपेगेशन स्टेप। कौन सा स्टेप है ये, प्रोपेगेशन स्टेप। तो प्रोपेगेशन में क्या करेंगे, देखिए हम, चलो इनिशिएशन से पहले हमने रिएक्शन ये लिख लेती हूँ मैं, CH4 प्लस Cl2 H mu, इट विल फॉर्म CH3Cl प्लस HCl। इस रिएक्शन का हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो Cl2 हमने कर लिया, अब हमारे पास क्या है, CH4 अटैकिंग रिएजेंट हमारा Cl2 है, जो 2 फ्री रेडिकल बना चुका है, और सबस्ट्रेट हमारे पास क्या हो गया, मिथेन, CH4 मिथेन प्लस, अब ये है Cl फ्री रेडिकल। अब देखो बेटा, जैसे ही इस Cl फ्री रेडिकल ने क्या किया, यहाँ अटैक किया, उसी टाइम पे क्या हुआ, ये बॉन्ड टूट गया, और इस एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2। तो एक किसके पास चला गया, Cl, इस कार्बन के पास, और दूसरा किसके पास चला गया, इस हाइड्रोजन के पास। कहाँ चला गया, इस हाइड्रोजन के पास। तो हाइड्रोजन ने क्या बना लिया, HCl। हाइड्रोजन ने क्या बना लिया, HCl, और हमारे पास क्या बच गया, CH3 फ्री रेडिकल। क्या बच गया हमारे पास, CH3। देखो, कार्बन एक, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन, और एक यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गए थे कार्बन के पास है, ये आपका बन गया मिथाइल फ्री रेडिकल। कौन सा फ्री रेडिकल बन गया, ये आपका मिथाइल फ्री रेडिकल, और ये आपका HCl निकल गया। तो अब देखिए, अभी हमारे पास देखो, एक रिएक्शन जब इसका मीथेन का एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये एक मॉलिक्यूल इसका भी था, तो एक फ्री रेडिकल अभी हमारे पास बाकी है ना। तो अब क्या होगा, ये जो CH3 फ्री रेडिकल है, इट विल बी कंबाइन विद Cl फ्री रेडिकल। देखो, अब बन गया मिथाइल का फ्री रेडिकल, ये Cl के साथ कंबाइन होगा तो CH3Cl बन जाएगा, या फिर जब ये Cl2 के साथ रिएक्ट, मान लिया ये Cl2 है, यहाँ हमारे पास क्या हो गया, दूसरे Cl2 के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ से बन गया, ये CH3Cl मिल गया, और एक यहाँ से क्या आ गया, Cl फ्री रेडिकल। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगी, प्रोपेगेट करनी शुरू होगी ना CH3 फ्री रेडिकल। अब हमारे पास क्या बनेगा, लास्ट स्टेप इज योर टर्मिनेशन स्टेप, और इसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप। क्या कहोगे इसे आप, प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप, टर्मिनेशन स्टेप।
और इस टर्मिनेशन स्टेप के अंदर क्या होगा, ये जो आपका CH3 फ्री रेडिकल है इट विल बी कंबाइन। देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है इसकी कंबाइन होने की, किसके साथ है, Cl फ्री रेडिकल के साथ। किसके साथ है इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी, Cl फ्री रेडिकल के साथ। और ये क्या बना लेगा, CH3Cl हेलो एल्केन, क्लोरोमीथेन। क्या बनाया इसने, क्लोरोमीथेन। तो यही तो हमारा प्रोडक्ट बनाना था, और जो प्रोडक्ट बनाना था उसे ही हम क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे। दूसरी हमारे पास क्या कंडीशन हो सकती है, दो Cl रेडिकल एक दूसरे को फेस कर सकते हैं, तो ये क्या बना सकते हैं, Cl2। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास से क्या था, CH3 के फ्री रेडिकल आपस में फेस करें, आपस में कोलाइड करें, तो ये क्या बना देंगे, दे विल फॉर्म इथेन CH3CH3। इज इट क्लियर। तो हमारे पास फ्री रेडिकल एक Cl बना है, एक CH3 बना है, तो एक तो ये दोनों सेल्फ कंबाइन हो जाए और एक ये क्रॉस कंबाइन हो जाए, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए। तो देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 3 प्रोडक्ट। मीथेन एल्केन हो गया, क्लोरीन हो गया, और हमारे पास क्या हेलो एल्केन है, ठीक है। बट प्रायोरिटी किसकी है, इसकी है। इज इट क्लियर। देयर आर 3 स्टेप, इनिशिएशन स्टेप, प्रोपेगेशन स्टेप एंड टर्मिनेशन